हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर के प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट किए थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, बराबर। अभी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम सम है। पूरी एक्सरसाइज प्रॉब्लम सम्स की है। वो स्टेटमेंट बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं अभी स्टेटमेंट बहुत लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में थोड़ा लिखूंगा, बराबर। लेकिन आपको समझ आ जाएगी, मैं रीड करूंगा क्वेश्चन पूरा। तो एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम सम्स बराबर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 you get 1/8, then what is that number? बराबर। तो क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कोई नंबर है उसमें से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करो और फिर जो रिजल्ट आता है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/8। सो वी हैव टू फाइंड दैट नंबर। तो प्रॉब्लम सम में हर एक सम में सबसे पहले आपको सपोजिशन कर देने का, तो हमें वो जो नंबर फाइंड करना है ना उसके लिए हमें एक सपोज कर देंगे, बराबर। तो लिखने का शुरुआत ऐसे करनी कि सपोज दैट नंबर इज x। जो नंबर हमें फाइंड करना है, व्हाट इज दैट नंबर। तो सपोज दैट नंबर इज x, ये पहले सपोज किया। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर कौन सा है, x, उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या होगा, x माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये रिजल्ट मिला, x माइनस 1/2, और उसको हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। वो 1/2 आप ब्रैकेट के आगे लिख सकते हो या मल्टीप्लाई करके बाद में भी लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ बाद में लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/2, देन यू गेट 1/8। तो इज इक्वल टू रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/8। फिर से एक बार बोलता हूँ, यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर x है उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, उसको ब्रैकेट में लिख दिया, और मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो जो रिजल्ट है उसको इनटू 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या मिला, 1/8। तो अब ये जो इक्वेशन मिला उसको सॉल्व करके उसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x की वैल्यू है कि वो आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 1/2 है, ये फ्रैक्शन में है, ये सिंपल है x, और दोनों के बीच में माइनस है, बराबर। तो यहाँ में ब्रैकेट में पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अपॉन में 2 है तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। ये x और 1/2, तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम, x के अपॉन में तो कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 के अपॉन में 2 है, तो यहाँ 1 और 2 का एलसीएम 2, तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब x के अपॉन में कुछ नहीं है तो x को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से, 2 इंटू एक्स 2x माइनस ये 1 के अपॉन में 2 है तो 1 को मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो 1 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। फिर से एक बार 2 एलसीएम, तो 2 इंटू एक्स 2x, 1 के अपॉन में 2 है तो 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8, बराबर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 2x माइनस 1/2 इंटू 1/, पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2x माइनस 1 इंटू 1, यहाँ न्यूमरेटर 2x माइनस 1, यहाँ 1, तो 2x माइनस 1 इंटू 1 करोगे तो 2x माइनस 1 ही रहेगा, तो 2x माइनस 1, और अपन में 2 इंटू 2, दो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/8, बराबर। 2x माइनस 1 इंटू 1, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1/8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इजी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर। इसका मीन कि राइट साइड का जो डिनोमिनेटर 8 है ना उसको लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, और लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर 4 है उसको राइट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ऐसा होगा, राइट साइड का डिनोमिनेटर 8 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, बीच में इज इक्वल टू की साइन। तो ये डिनोमिनेटर 4 है उसको ये 1 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या होगा, तो 8 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4, है। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो पहले 8 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2x, 8 2 जा 16, तो 16x
देन 8 इंटू -1, 8 इंटू -1 -8 इज इक्वल टू 4. तो 16x माइनस 8 इज इक्वल टू 4. अब ये -8 है, उसको राइट साइड ले जाओ तो +8 हो जाएगा. तो 16x इज इक्वल टू 4, -8 राइट साइड जाएगा तो +8. सो 16x इज इक्वल टू 4 + 8. 4 + 8 क्या होगा? 12. 16x इज इक्वल टू 12. तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 12/16. x की वैल्यू फाइंड करें तो x के साथ 16 है, वो राइट साइड जाएगा तो अपॉन में जाएगा. तो x इज इक्वल टू 12/16. अब 12 और 16 का कैंसिलेशन होगा. कौन से नंबर से होगा? 4 से. 4 के टेबल में दोनों आता है. 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. यहाँ 4 3 जा 12, यहाँ 4 4 जा 16. तो क्या आएगा? 3/4. तो x इज इक्वल टू क्या आया? 3/4. तो ये हमारा आंसर हुआ. बट लास्ट में आंसर शीट में लिख देने का. Therefore the required number is 3/4. ये क्या हुआ हमारा आंसर. ओके. तो ऐसे हर एक प्रॉब्लम टाइप के सम में सबसे पहले आपको एक सपोज कर लेने का और बाद में पहले जो हमें डिटेल्स दिए उस पर से इक्वेशन बनाने का और बाद में उसको सॉल्व करने का. ओके. तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया 3/4. नाउ नेक्स्ट सम सेकंड. इसमें है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. जो स्विमिंग पूल रेक्टेंगल होता है ना, उसका पेरीमीटर दिया है 154 मीटर. पेरीमीटर का मीनिंग क्या? उसकी चारों साइड का टोटल लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. कि जैसे ऐसे रेक्टेंगुलर सपोज स्विमिंग पूल है, बराबर. ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ. तो पेरीमीटर मीन चारों साइड का टोटल लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. तो सबका टोटल कितना है? 154 मीटर. अब आगे लिखा है कि इफ द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. उसकी जो लेंथ है इट इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर मोर है. देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है. देखो उसमें ऊपर एक ही नंबर फाइंड करना था, यहाँ लेंथ और ब्रेथ दो फाइंड करनी. अभी दो फाइंड करना है, लेकिन सपोजिशन तो कोई भी एक के लिए हम x करेंगे. दो अलग अलग सपोजिशन नहीं कर सकते कि भाई लेंथ के लिए x ब्रेथ के लिए y. ऐसा नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि आपको वन वेरिएबल वाले सम है, बराबर. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल सपोज करेंगे. अब सपोज कैसे करेंगे? तो देखो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है उस पर से करेंगे. उसमें क्या लिखा है? लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मोर है, तो हम ब्रेथ के लिए सपोज करेंगे. सपोज ब्रेथ इज इक्वल टू x. ब्रेथ x. तो लेंथ क्या होगा? तो लेंथ इज इक्वल टू, तो क्या दिया है यहाँ? लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ब्रेथ. लेंथ इज 2 मीटर मोर. 2 मीटर मोर है, लेकिन किससे 2 मीटर मोर? तो ट्वाइस द ब्रेथ. ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर मोर. तो ब्रेथ x, उसका ट्वाइस यानी क्या होगा? 2x. और उससे भी 2 मीटर मोर. तो 2x से 2 मीटर मोर यानी 2x प्लस 2, बराबर. फिर से एक बार, ब्रेथ है x, तो लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो पहले ब्रेथ का ट्वाइस किया तो 2x है, और उससे 2 मीटर मोर तो प्लस 2. तो लेंथ इज 2x प्लस 2 एंड ब्रेथ इज x. अब इक्वेशन बनाएंगे. तो हमें क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू 154. अब मैंने बताया कि पेरीमीटर नहीं चारों साइड का टोटल. देखो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ प्लस लेंथ यानी 2l और ब्रेथ प्लस ब्रेथ यानी 2b. तो 2l प्लस 2b. और अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आएगा? l प्लस b. 2 इंटू l प्लस b. तो ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट l प्लस b. या पेरीमीटर में लिखते हैं 2, सॉरी, पेरीमीटर मींस 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल की फॉर्मूला 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. अब लेंथ और ब्रेथ हमने जो सपोज की है उसकी वैल्यू रख देते हैं. तो 2 इन द ब्रैकेट लेंथ, तो लेंथ इज 2x प्लस 2. तो l की जगह लिखो 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ. ब्रेथ इज इक्वल टू क्या सपोज किया है? x. तो b की जगह लिखो x. फिर से एक बार 2 ब्रैकेट के बाद लेंथ, तो लेंथ इज 2x प्लस 2 प्लस b ब्रेथ इज x इज इक्वल टू 154, बराबर.
अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में पहले 2x और x दो बार है, x लाइक टर्म्स को उसका एडिशन कर दो। 2 इन द ब्रैकेट 2x प्लस x, 2x प्लस x क्या होगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 2 4, so 6x plus 4 is equal to 154, 6x plus 4 is equal to 154। अब ये प्लस 4 है उसको राइट से ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 154 माइनस 2, 154 माइनस 4 क्या होगा 150, 6x इक्वल टू 150, therefore x इक्वल टू क्या होगा, तो ये 6 को राइट से ले जाओ तो अपन में जाएगा, तो 150 अपॉन 6, 150 अपॉन 6 करोगे तो क्या आएगा 25, 25 6 150, सो x इज इक्वल टू आया 25। तो x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ है ब्रेथ, तो लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ हमने क्या सपोज की है, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, तो उसमें x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 25, तो 2 इन द ब्रैकेट x की जगह 25 प्लस 2, 2 in the bracket x की वैल्यू 25 प्लस 2, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 तो 52 मीटर, क्योंकि यहाँ जो पैरामीटर दिया है वो हमें मीटर में दिया है, तो लेंथ और ब्रेथ का यूनिट क्या लेने का मीटर, सो लेंथ इज इक्वल टू 52 मीटर एंड ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या सपोज की हमने x, और x की वैल्यू कितनी है 25, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर। Okay, so the length of the swimming pool is 52 meter and breadth of the swimming pool is 25 meter. Okay, समझ आ गया? Right. Okay, now next sum number 3. The base of an isosceles triangle is 4 upon 3 centimeter. एक isosceles triangle है। Isosceles triangle का मीनिंग क्या? कि इसकी 2 साइड इक्वल, बराबर? देखो, ट्राइंगल की अगर तीनों साइड इक्वल होती है तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, और ट्राइंगल की कोई भी दो साइड इक्वल होती है तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। क्या लिखा है कि द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 4 इंटीजर 2 अपॉन 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी कि उसकी जो दो साइड इक्वल है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, बराबर? तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल है, उसकी ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब उसका बेस दिया है, बेस यानी ये नीचे जो साइड है वो बेस हुआ, ये उसका बेस हुआ, तो बेस का मेजर कितना दिया है 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर, बराबर? बेस ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर यानी तीनों साइड का तीनों जो साइड है उसका टोटल, उसको ट्राइंगल का पेरीमीटर बोलते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मीन्स चारों साइड का टोटल, और ट्राइंगल का पेरीमीटर मीन्स 3 साइड का टोटल, बराबर? और उसमें ये जो दो इक्वल साइड है उसका मेजर हमें फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड, रिमेनिंग दो साइड है, इसके अलावा बेस की वैल्यू दी है हमें, और उसके अलावा बाकी की दो साइड जो इक्वल है उसका मेजर फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं दोनों इक्वल साइड है, तो ये सपोज x लेते हैं तो ये भी क्या होगा x होगा, बराबर? समझने के लिए सिर्फ नेम देता हूँ ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC, बराबर? तो हम सपोज करते हैं कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, लेट AB इज इक्वल टू x and AC is equal to x, AB is equal to x और AB और AC का मेजर x दिया हुआ है, और ये जो बेस BC है उसका मेजर 4 अपॉन 3 है। ऑल्सो बेस BC is equal to 4 अपॉन 3, एक साइड का मेजर दिया है और बाकी दो साइड का मेजर और फाइंड करना है। अब यहाँ में उसका पेरीमीटर दिया है ट्राइंगल का, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज 4 इंटीजर 2 अपॉन 50। अब पेरीमीटर का मीनिंग तीनों साइड का टोटल, तो AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC
इज इक्वल टू, अब 4 इंटीजर 2/15, ये मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। ऐसे पहले 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 4, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62, तो 62/15 हो गया। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AB, AC एंड BC। AB इज इक्वल टू क्या लिया है, x, ACB x, और BC इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अगर प्लस 4/3 उसको राइट साइड लीजिए तो माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 4/3 राइट साइड तो माइनस, तो 62/15 माइनस 4/3, 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। अब राइट साइड हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 62/15 माइनस 4/3, दोनों नंबर है, दोनों फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर 15 और 3 है, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 3 का आप एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि देखो ये 3 के टेबल में ही 15 आ जाता है, तो 15 ही एलसीएम रहेगा। तो पहले डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखते हैं 15। अब यहाँ देखो पहला नंबर है 62/15, इसका डिनोमिनेटर 15 है और एलसीएम भी 15 है, दोनों इक्वल है, 15 15, 15 1 जा 15, तो 62 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। यानी कि जब जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों अगर इक्वल होता है तो जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वही का वही लिख देने का, 62। अब दूसरा नंबर 4/3, इसका डिनोमिनेटर 3 है और एलसीएम क्या लाना है, 15। अब 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, तो 3 5 जा 15, को साइड में मैं करके बताता हूँ। ये 4/3 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है और हमें एलसीएम 15 है, तो इसका डिनोमिनेटर 15 लाना पड़ेगा। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 5 से करेंगे, तो नीचे 3 5 जा 15 होगा और न्यूमरेटर में 4 5 जा 20 का, तो ऊपर क्या आएगा 20, तो यहाँ क्या लिखोगे 20, बराबर। तो 62 माइनस 20/15 हमने एलसीएम लिया, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, अब 62 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा 42/15। अब 42 और 15 में कैंसलेशन होता है, करना है तो 3 से होगा, देखो 3 5 जा 15, 3 14 का, तो 2x इज इक्वल टू होगा 14/5। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x के साथ 2 है ना, उसको राइट साइड ले जाओ, यहाँ 2 न्यूमरेटर में राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में होगा, तो x इज इक्वल टू 14/2, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 5 ऐसा होगा, 2 इंटू 5। अब ये 2 और 14 का कैंसलेशन होगा, 2 1 जा 2 से 1 जाता, क्या आएगा 7/5। तो x यानी AB और AC दोनों तो इक्वल साइड है, दोनों का मेजर कितना होगा 7/5। और ये यहाँ 7/5 में 7 न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से बिगर है, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 को आप 5 से डिवाइड करोगे, ऐसे देखो 7 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 2 बचेगा, तो आप क्या कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1 इंटीजर 2/5, 1 इंटीजर 2/5। तो x की वैल्यू क्या मिली 1 इंटीजर 2/5। तो देयरफॉर फिर आंसर भी लिखने का कि लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 1 इंटीजर 2/5, और यूनिट लिखने का, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। So length of each of the equal side of the triangle will be 1 integer 2/5 centimeter. Okay, clear? Very good. अब next sum 4. The sum of two numbers is 95. ये थोड़ा अलग टाइप का नंबर है, अलग टाइप का सम है। The sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, then find the numbers. यहाँ दो नंबर फाइंड करने हैं, दो नंबर का सम 95 दिया है, लेकिन उसमें से क्या बोला है कि 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी कि एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 मोर है, बराबर। तो ऐसे पहले हम सपोज करेंगे, तो सपोज one number is x and second number is, तो सेकंड नंबर कौन सा लेने का, तो वन नंबर इज 15 एक्सीड्स देन
अदर नंबर, यानी एक नंबर है उससे दूसरा नंबर 15 मोर है, तो सपोज पहला नंबर x लेते तो दूसरा नंबर उससे 15 मोर, यानी क्या होगा x प्लस 15। x से इसका मीनिंग मोर, यानी एक नंबर दूसरा नंबर से 15 मोर, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 15, बराबर। अगर दूसरा नंबर आप x सपोज करते हो तो पहला नंबर x प्लस 15 ऐसे भी ले सकते हो कि सपोज सेकंड नंबर x तो फर्स्ट नंबर क्या है x प्लस 15, बराबर, कोई भी आप सपोज कर सकते हो। अब ये दोनों नंबर का सम 95 है, सम ऑफ these two numbers is equal to 95। ये देखो फर्स्ट नंबर x है प्लस सेकंड नंबर क्या है x प्लस 15 is equal to 95, x प्लस x प्लस 15 into 95। अब x प्लस x क्या होगा 2x। अब ये प्लस 15 है उसको राइट साइड ले जाओ तो माइनस 15 है, तो 2x इज इक्वल टू 95 प्लस 15 राइट साइड माइनस, बराबर। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 95 माइनस 15 मींस 80, सो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 राइट साइड का तो अपॉन 80 अपॉन 2 क्या होगा 40, तो x की वैल्यू 40। तो वन नंबर x, वन या तो फर्स्ट नंबर हो गया, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x लिया ना, तो x की वैल्यू आई 40, और सेकंड नंबर क्या है x प्लस 15, सेकंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 15, तो उसमें x की जगह 40 रख दो, तो x की जगह 40 रखेंगे तो 40 प्लस 15 तो इज इक्वल टू क्या होगा 55। सो फर्स्ट नंबर इज 40 एंड सेकंड नंबर इज 55। आपको चेक करना है तो कर सकते हैं, ये दोनों का टोटल करोगे 40 प्लस 55 तो क्या होगा 95। एक क्वेश्चन में दिया ना कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, तो दो नंबर का सम 95 हो गया, ओके, राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट सम, फिफ्थ, two numbers are in the ratio of 5:3, then and they differ by 18, then what are these numbers? यानी दो नंबर ऐसे हैं कि जिसका रेशियो 5:3, दो नंबर का रेशियो 5:3 है और दो नंबर का डिफरेंस 18 है, सो हमें दो नंबर फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्या लिखा है कि जो दो नंबर दिए उसका रेशियो क्या दिया है 5:3, तो उस पर से हम दो नंबर सपोज करेंगे, रेशियो 5:3 है। इसका मीनिंग ऐसा मत समझने का कि पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 3, दो नंबर का रेशियो दिया है, बट तो हम ऐसा सपोज करेंगे कि सपोज पहला फर्स्ट नंबर इज 5x एंड सेकंड नंबर इज 3x। ऐसे जब भी आपको दो नंबर का रेशियो दिया है तो x करके आपको सपोज कर लेने का, बराबर। तो ऐसे लिखेंगे कि सपोज those two numbers are तो पहला नंबर 5x एंड दूसरा नंबर क्या लेंगे 3x। 5:3 रेशियो, तो फर्स्ट नंबर 5x, सेकंड नंबर 3x, तो टू नंबर्स आर 5x एंड 3x। अब दोनों का डिफरेंस 18 दिया है, डिफर बाय 18, डिफरेंस यानी दोनों का सबट्रैक्शन, तो दोनों का सबट्रैक्शन करेंगे तब बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करने का। 5x और 3x में 5x बिगर है, तो 5x माइनस 3x करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो फर्स्ट नंबर 5x माइनस सेकंड नंबर 3x, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 18। सम दिया है तो प्लस करने का, और डिफर यानी डिफरेंट, तो दोनों का सबट्रैक्शन, तो 5x माइनस 3x 18, 5x माइनस 3x मीन्स 2x, 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 18 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 मीन्स क्या होगा 9, तो x की वैल्यू मिली 9। अब हमें यहाँ सिर्फ x नहीं फाइंड करना है, दोनों नंबर फाइंड करना है, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज किया है 5x, तो 5x में x की वैल्यू क्या रख दो 9, x की जगह 9, तो 5 into 9, 5 9 जा 45, ये फर्स्ट नंबर हुआ। एंड सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमने क्या सपोज किया है 3x, so 3 into x, x की जगह 9, तो 3 9 जा 27, so two numbers are 45 and 27, ये हमारा क्या हुआ आंसर। आप चेक करना है तो कर सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों को माइनस करोगे ना, देखो 45 माइनस 27, तो आंसर क्या आएगा 18, ऊपर दिया दे डिफर बाय 18, तो दो नंबर का डिफरेंस 18,
बराबर. तो आंसर दोज टू नंबर्स आर 45 and 27. ओके, इजी था. अब नेक्स्ट नंबर 6. 3 consecutive integers add up to 51, then find those numbers. 3 consecutive number add up यानी एडिशन. 3 consecutive numbers का एडिशन क्या है? 51 है, बराबर. अब 3 consecutive इंटीजर हमें पहले सपोज करना पड़ेगा. consecutive इंटीजर का मीनिंग क्या? एक के बाद एक तुरंत ऑर्डर में आता है. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सपोज ऐसे 3 नंबर के जो ऑर्डर में आते हैं, सपोज 3, 4, 5 तो कंसेक्यूटिव है, 10, 11, 12 कंसेक्यूटिव हुए, 15, 16, 17 कंसेक्यूटिव हुए. तो ऐसे 3 नंबर हमें फाइंड करने हैं, बराबर, कि जिसका एडिशन 51 आना चाहिए. तो सपोज करते हैं, बराबर. तो सपोज 3 consecutive इंटीजर्स आर. तो पहला नंबर x लेते हैं, बराबर. अब पहले नंबर में 1 ऐड करोगे तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा. तो पहला x, उसमें 1 ऐड करो तो x + 1, ये सेकंड कंसेक्यूटिव. और सेकंड नंबर में 1 ऐड करोगे तो थर्ड कंसेक्यूटिव. तो x + 1 में 1 ऐड करो तो x + 1 + 1 यानी x + 2. तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछे तो ऐसे सपोज करने का x + 1 x + 2. अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछे तो x + 1 x + 2 x + 3. जितने पूछेंगे 1 1 ऐड करते जाने का. पहले नंबर के लिए x, फिर 1 1 प्लस करते जाने का. तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x + 1 x + 2. ये सपोज किया. अब ये तीनों नंबर का ऐड अप मींस एडिशन. ये तीनों का एडिशन करेंगे तो 51 आएगा. तो फर्स्ट नंबर x प्लस सेकंड नंबर x + 1 प्लस थर्ड नंबर x + 2 इज इक्वल टू 51. ये तीनों नंबर का एडिशन x + x + 1 प्लस x + 2 इज इक्वल टू 51. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो देखो लाइक टर्म का एडिशन x 3 बार आता है, x + x + x. x यानी 1x + 1x + 1x तो 3x, 3 टाइम x हो. फिर नंबर का एडिशन +1 + 2 +1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 51. सो 3x + 3 इज इक्वल टू 51. और +3 को राइट साइड ले जाओ तो -3 होगा. 3x इज इक्वल टू 51 -3. तो 3x इज इक्वल टू 51 - 3 मींस 48. x इज इक्वल टू 48/3. 48/3 करोगे तो क्या आएगा? 16. बिकॉज 16 3 जा 48. तो हमें x की वैल्यू मिल गई. अब हमें वो तीनों नंबर फाइंड करना है. तो फर्स्ट नंबर x का, तो x की वैल्यू कितनी है? 16. सेकंड नंबर x + 1 था, तो x की जगह 16 रखो तो 16 + 1 17. थर्ड नंबर क्या सपोज किया है? x + 2. x 16 + 2 18. सो 3 नंबर में पहला नंबर 16, सेकंड नंबर 17 और थर्ड नंबर 18. तो फिर आंसर लिख देने का. देयरफॉर आंसर 3 consecutive integers are 16, 17 and 18. Okay, write down.